सवाल के साथ नहीं बल्कि एक नए पाठ के साथ आया हूँ। हम त्रिकोणमिति के साथ आए हैं। त्रिकोणमिति यानी क्लास 10 का 8वां पाठ है, त्रिकोणमिति का परिचय। मैं उससे संबंधित आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं त्रिकोणमिति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे मैथ के सिलेबस के लिए सबसे आगे 9th 10th से जब आगे आप चलोगे तो त्रिकोणमिति आपको बहुत मिलेंगी, ठीक है। जिससे कि हमें ऊंचाई, दूरी, हाइट हर चीज़ के लिए नापने के लिए काफ़ी चीज़ के लिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे ही सिलेबसों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल त्रिकोणमिति की बात कर लें कि जिससे इसका फार्मूला क्या होता है, इसका कैसे होता है, उसके बाद में फिर हम इसका एग्जाम्पल भी एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारा जो होता है त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए यहाँ पर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये 6 लोग हैं, लेकिन 6 लोग ये 6 अनुपात नहीं बने हैं कि हाँ ये 3 अनुपात हो गए, के ये भी 3 अनुपात हो गए। नहीं, ये लाल बटे का एक फार्मूला सूत्र है निकालने का कि हमारे 6 अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकलेगा। तो ये पहला आप लोग देख लीजिए, जैसे कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 ही अनुपात है, 6 कहाँ से मिलेंगे? तो 6 ऐसे मिलेंगे कि इसके 3 दूनी 6 होते हैं, ठीक है। इसके 3 दूनी 6 खंड होंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे 6 खंड होते हैं, ठीक है। तो 6 खंड में सबसे पहला हमारा आता है साइन थीटा, दूसरा आता है कॉस, तीसरा आता है टैन, चौथा आता है कॉट, चौथा आता है कॉसेक, पांचवा आता है सेक और छठवां आता है कॉट, ठीक है। तो अब ये आपके कितने अनुपात हो गए? 3 दूनी 6 अनुपात हो गए। अब इन लोगों का मान कैसे निकालेंगे तो ये भी देख लीजिए। जैसे कि आपने लिखा 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है, तो जैसे आपने लिखा साइन थीटा, ठीक है, आपने लिखा कॉस थीटा, आपने लिखा टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद में आपने लिखा कॉसेक थीटा, उसके बाद में आपने लिखा सेक थीटा, उसके बाद में आपने लिखा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये ऐसे करके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के अलग अलग मान होते हैं, जिससे कि थोड़ा लंब बटे कड़ के हिसाब से देखेंगे। तो अब हम बताएंगे कि इसमें लंब बटे कड़ क्या होता है, आधार बटे कड़ क्या होता है। तो आपको ये बता दें कि जो यहाँ पर मान लिखा गया है यल, ये यल इसी पर हमारा डिपेंड करता है। जिससे यल बराबर होता है हमारा लंब, ठीक है, के बराबर होता है हमारा कण और ये बराबर होता है हमारा आधार, ठीक है। तो इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है। बहुत सिंपल से भाषा में बताएंगे, आपको कोई लंबा नहीं लेकर जाएंगे। तो हम लंब बटे कड़ के रूप में यहाँ पे लिख दिया। ये होता है हमारा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़ है, तो आधार बटा कड़ के रूप में लिख दिया, ठीक है। टैन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार के रूप में लिख दिया। पॉज करो। अब यहाँ पर कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर हमारा क्या होता है? जिससे कौशिक थीटा हमारा देख लीजिए कि यहाँ के बटे यल है, ठीक है, यानी इसका साइन का उल्टा हो गया। तो साइन का जब उल्टा हो गया तो यानी जितना भी मान लिखा है यहाँ पर सब उल्ट के लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा लंब बटे कण था, अब यहाँ पर कण बटे लंब करेंगे। तो कण बटे लंब करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे कण बटा लंब, ठीक है। इसको भी हमने पलट दिया। अब यहाँ आधार बटे कण था, तो इसको हम कण बटे आधार लिखेंगे। अब तो यहाँ पर हमने लिख दिया कण बटा आधार, ठीक है। और यहाँ पर आधार बटे लंब था, तो इसको हम लिख देंगे लंब बटा आधार, लंब बटे आधार था तो इसको लिख देंगे आधार बटा लंब, ठीक है। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हो गए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया सबका? चलिए अब आगे बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, क्योंकि हमने बताया था आपको कि एक एग्जाम्पल की हम बात ज़रूर करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल की हम बात कर लें। तो मान लिया गया कि हमें कोई भी सवाल दे दिया गया, मान लिया गया है गिवन डैट या कुछ भी दे दिया गया हो। मान लिया गया है साइन थीटा बराबर आपको दे दिया गया 4/5, ठीक है। साइन थीटा बराबर आपको दे दिया गया 4/5, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे? तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल
ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन। ठीक है, यानी आपको कोई भी दे दिया गया, एक मान दे दिया गया साइन थीटा बराबर आपको दे दिया गया 4/5, और आपको कह रहा है कि आल त्रिकोणमिति फंक्शन यानी आल त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है जितने भी वो मान है सबको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको साइन को छोड़ करके बाकी सबको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ले हम इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी 90 अंश के कोण की। ठीक है, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है जो कि 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए आपका, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें आपको होता है ये बी और सी। ठीक है, 3 फंक्शन होते हैं। इसका जो मान होता है ये 90 अंश का होता है, तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसके 2 मान आपस में बराबर हो। ठीक है, यानी 90 अंश का हो, और तीसरा मान दोनों मानों के गुणनफल के बराबर आ जाए, तो उसी को हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की बात करिए। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर आपको दिया गया 4/5, और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लंब को क्या मानेंगे, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है 4 और कर्ण हमारा कितना है 5। ठीक है, तो लंब 4 हो गया और कर्ण आपका 5 हो गया। अब हमें आधार का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको भी देख लीजिए। हमें इसके लिए चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने एक सूत्र दिया था, यहाँ पर लिख लीजिए, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ने हमें एक सूत्र दिया था, क्या दिया था आपको ये भी बता दे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मान आपको दिया गया है वो मान आप लोग लिख लीजिए, जो नहीं दिया गया उसको यह सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। जैसे हमारा कर्ण है, कर्ण हमारा क्या है 5 है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि 5 का स्क्वायर है। यहाँ पर कितना है, लंब है, लंब कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर बताएंगे, और प्लस आधार कितना है, कुछ नहीं है, तो आधार को अगर चाहो तो x मान लो, चाहो तो ऐसे रख लो। ठीक है, तो हमने x मानकर x स्क्वायर कर लिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर है यानी 5 को 2 बार में गुणा, तो 5 25 बराबर 4 चौका 16 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट है, तो x के कोऑर्डिनेट को अगर आप यहाँ लाओगे तो ये जो है 16 को इधर ले आओ और 25 और 16 को एक साथ कर दो और x को उधर रखो, तो ये हो जाएगा 25, और ये प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में 16 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इधर x स्क्वायर लिख लीजिए, इधर उधर कर सकते हैं, और 16 में 25 में से 16 गए तो बचा 9। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमने स्क्वायर हटा दिया, तो स्क्वायर जब हम इसका हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा लगेगा अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर जो संख्या होगी वो अंडर रूट के पहुँच जाएगी, और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी x का मान कितना आ गया 3, यानी इसका मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, x बराबर हमें कितना मिल गया 3। अब आल त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी कि हमारा क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर होगा हमारा क्या होगा, जिससे आधार बटे कर्ण है, तो आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, तो 3/5। ठीक है, दूसरे में हमारा क्या है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार यानी 4/3। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा यानी 3/4। सेक थीटा बराबर आपका होगा क्या 5/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी पलट देंगे, और कोसेक थीटा बराबर 5/4 हो गया। तो सो स्टूडेंट गाइज, आपको बढ़िया से बढ़िया सोल्यूशन मिल गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।